हेलो बेबी। तो थॉर एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर मरने वाला है और अब तक तो सिर्फ इस बात के रूमर्स और स्पेक्यूलेशंस थे, लेकिन अब ये बात कंफर्म हो गई है और इस बात को कंफर्म करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद क्रिस हेम्सवर्थ ही है। तो अभी 1-2 दिन पहले ही थॉर को प्ले करने वाले एक्टर यानी कि क्रिस हेम्सवर्थ ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किया और वो कोई मामूली वीडियो नहीं था, वो था थॉर की जर्नी का वीडियो, यानी कि एक लेगेसी वीडियो जो कि अगर हमें एमसीयू की तरफ से देखने को मिलता तो बवाल हो जाता, लेकिन वो हमें क्रिस हेम्सवर्थ के पर्सनल यूट्यूब चैनल पर देखने को मिला और उसके साथ साथ ही उन्होंने ये एक इतना ज्यादा बड़ा पैराग्राफ भी लिखा है उसके कमेंट बॉक्स में। उन्होंने कहा कि थॉर को प्ले करना उनके लिए काफी ज्यादा इमोशनल और काफी बढ़िया बात है और अगर तुम क्रिस हेम्सवर्थ की इस पूरे मैसेज को पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि शायद से क्रिस हेम्सवर्थ का थॉर हमें लास्ट बार देखने को मिल रहा है सीक्रेट वॉर्स तक। इसके बाद से शायद हम थॉर को एमसीयू के अंदर नहीं देख पाएंगे। तो ये हो सकता है कि एवेंजर्स डूम्सडे क्रिस हेम्सवर्थ के थॉर की और हमारे 616 यूनिवर्स के थॉर की आखिरी मूवी है और इस बात के काफी ज्यादा हाई चांसेस हैं कि थॉर एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर मर जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि मार्वल वाले आरडीजे के डॉक्टर डूम को एक बहुत बड़ा थ्रेट बनाकर इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर। और एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर किसी को सबसे ज्यादा सुपीरियर पावर वाला दिखाना है तो उसके हाथ से एक ऐसे खतरनाक से बंदे को पिटवा दो या मरवा दो जो सबसे ज्यादा पावरफुल हो, जैसा कि रूसो ब्रदर्स ने इन्फिनिटी वॉर में हल्क के साथ किया था, हल्क को थेनोस के हाथों से पिटवा कर। और इस समय अगर देखा जाए तो 616 यूनिवर्स के अंदर 2 ही पावरफुल बीइंग्स हैं, पहला सेंट्री और दूसरा थॉर। और सेंट्री को मार्वल वाले इतनी जल्दी तो नहीं मरवाएंगे, तो बचा थॉर। तो थॉर ही वो कैरेक्टर होने वाला है जो एवेंजर्स डूम्सडे में शायद से मर जाएगा। हम जानते हैं कि एवेंजर्स डूम्सडे में सभी का मेन पर्पस लोकी तक पहुंचना होगा और साथ ही हमारे आरडीजे के डॉक्टर डूम का मेन पर्पस भी लोकी के थ्रोन को हासिल करना होगा ताकि वो मल्टीवर्स को कंट्रोल कर पाए। तो हमारा आरडीजे का डॉक्टर डूम लोकी को ढूंढते ढूंढते पहले उस तक पहुंच जाएगा और वहीं हमें थॉर और लोकी का रीयूनियन भी देखने को मिलेगा जो कि काफी ज्यादा इमोशनल होगा। और मजा तो तब आएगा जब आरडीजे का डॉक्टर डूम हमारे थॉर के सामने उसके भाई को दोबारा से जान से मारने की कोशिश करेगा, लेकिन इस बार थॉर अपने भाई को बचाने में कामयाब हो जाएगा और खुद की जान दे देगा और डूम से एक तगड़ी टक्कर लेगा, लेकिन वो उसके सामने टिक नहीं पाएगा और लोकी की जान बचाने के लिए खुद की जान कुर्बान कर देगा। और यही एवेंजर्स डूम्सडे का क्लाइमैक्स भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एवेंजर्स डूम्सडे का फाइनल बैटल हमें आरडीजे के डॉक्टर डूम और क्रिस हेम्सवर्थ के थॉर के बीच में देखने को मिले, जहां पर हमें आरडीजे के डॉक्टर डूम और थॉर की एक 1v1 बैटल देखने को मिलती है, वो भी हैंड टू हैंड कॉम्बैट वाली, जिसमें हमारा आरडीजे का डॉक्टर डूम थॉर का हाथ काट देता है और उसकी उस आंख को दोबारा से फोड़ देता है। सारे के सारे एवेंजर्स हारने वाले होते हैं और तभी हमें किसी दूसरे यूनिवर्स का ओल्ड थॉर देखने को मिलता है जो कि हमारे थॉर को समझाता है और उसकी पावर्स उसे याद दिलाता है और तभी हमारा 616 यूनिवर्स का थॉर परिवर्तित हो जाता है रूइन किंग थॉर में और अपनी सारी पावर को एक साथ झोंक देता है और खुद को सैक्रिफाइस कर देता है डॉक्टर डूम को हराने और मल्टीवर्स को बचाने के लिए। और कसम से बता रहा हूँ, इससे ज्यादा अच्छी एंडिंग हमारे थॉर के लिए हो ही नहीं सकती कि वो खुद को डूम के हाथों से मरवा दे और मल्टीवर्स को बचा ले और ऐसा हो कि एवेंजर्स डूम्सडे के लास्ट में सारे एवेंजर्स को लगे कि थॉर की वजह से मल्टीवर्स बच चुका है, लेकिन कहानी तो अब शुरू हुई है। सभी को लगे कि डॉक्टर डूम हार चुका है, लेकिन डॉक्टर डूम अब बन जाए हमारा गॉड एम्परर डूम और वहां से स्टार्ट होगी सीक्रेट वॉर्स की कहानी और बेकार जाएगा हमारे थॉर का सैक्रिफाइस। इसके अलावा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमें थॉर सीक्रेट वॉर्स में देखने को नहीं मिलेगा। हम जानते हैं कि एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के अंदर हमें थॉर कॉप्स की एक आर्मी देखने को मिलने वाली है। तो क्रिस हेम्सवर्थ के थॉर के वेरिएंट्स हमें सीक्रेट वॉर्स में काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे, लेकिन एवेंजर्स डूम्सडे का मेन हीरो हो सकता है शायद से क्रिस हेम्सवर्थ का थॉर। और अगर ऐसा हो तो मजा ही आ जाएगा, क्योंकि थॉर एक लेगेसी कैरेक्टर है और उसकी लेगेसी कंप्लीट होती ही जा रही है और अब अगर हमें उसका सैक्रिफाइस देखने को मिल जाए तो वो एकदम ग्लोरियस होगा, बिल्कुल आयरन मैन और लोकी के सैक्रिफाइस की तरह। लेकिन अगर रीबूट के बाद मुझे क्रिस हेम्सवर्थ का थॉर देखने को नहीं मिला तो आई एम डन विद मार्वल। खैर बाकी चलो इस बारे में कमेंट्स में बात करते हैं, तुम इस बारे में क्या सोचते हो। और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करने के बाद वो बेल आइकन जरूर से दबा लेना।